Hello everyone. So today we are going to initiate with problems concerned with your section formula and इसमें आज हम यहाँ पे जो आपका एक्सरसाइज 7.2 जो है वो यहाँ पे ख़त्म करके चलेंगे, ठीक है। तो अब जैसे आपको सबसे पहले यहाँ पे सम दिया गया, लेट वी टेक ऑन टू दैट प्रॉब्लम। आपको यहाँ पे पहला सम जो दिया गया वो आपको यहाँ पे दिया गया है, लुक फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट विच डिवाइड्स द जॉइनिंग ऑफ -17। ये देखो आपको ना एक तो पॉइंट दिया गया -17 और एक पॉइंट आपको दिया गया 4-3। तो ये आपका एनसीईआरटी का जो पहला प्रॉब्लम है आपका ये है। तो फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट विच डिवाइड्स जॉइनिंग ऑफ बोथ ऑफ दीज इन रेशियो 2:3। तो बहुत ही सिंपल एंड डायरेक्ट आपके पास यहाँ पे प्रॉब्लम है। तो मतलब आपके पास यहाँ पे क्या है, आपको एक लाइन सेगमेंट यहाँ पे दिया गया है, से दैट लाइन सेगमेंट इज योर ए बी एंड देयर इज सम पॉइंट पी। ओके, अब यहाँ पे क्या है, जो ए पॉइंट है, ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या है -17, बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट यहाँ पे क्या है 4 and -3। देन देयर इज अ पॉइंट पी। ये जो पॉइंट पी है ये ए बी को यहाँ पे 2:3 में डिवाइड करता है। तो आपका एम यहाँ पे क्या है, आपने यहाँ पे पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। वी हैव टू गेट कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट पी। तो आप यहाँ पे एज्यूम कर लो, लेट जो हमारे पास यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स हैं, कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी बी हमारे पास यहाँ पे क्या है एक्स वाई, ये हमने यहाँ पे एज्यूम कर दिया। तो अब अगला काम आपने क्या करना है, बस अब आपने यहाँ पे सेक्शन फॉर्मूला लगाना है। तो सेक्शन फॉर्मूला कैसे लगेगा, इफ रिमेंबर देन वाई सेक्शन फॉर्मूला, देन वाई सेक्शन फॉर्मूला आपके पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, लेट यू थिंक अपॉन डेट। ये देखो ये हमारे पास यहाँ पे क्या बनेगा, अगर आपने यहाँ पे x वैल्यू को निकालना है तो आप ये 2 को पहले क्या करोगे, ये x कॉम्पोनेंट से मल्टीप्लाई करोगे। तो 2 इंटू क्या आएगा 4 और ब्रैकेट में रख लो इनको। देन ये जो 3 है, ये 3 को यहाँ पे x कॉम्पोनेंट के साथ, तो 3 इंटू क्या आएगा -1। इन दोनों का क्या आ गया सम, अपॉन यहाँ पे क्या आएगा इन दोनों का सम, जो ये आपके पास यहाँ पे रेशियो दी गई है। तो ये आपने ये डेरिवेशन किया था इन द प्रीवियस मॉड्यूल। तो 8 - 3 अपॉन यहाँ पे क्या गया 5, तो 5/5 डेट विल लीड यू टू 1। तो ये वैल्यू मेरे पास यहाँ पे क्या आएगी 1 के इक्वल आ जाएगी फिलहाल के लिए, अगर हमने बात की तो फाइन। अब चलते हैं आगे। अब सुनो यहाँ पे, सपोज अगर मेरे को यहाँ पे y की वैल्यू को निकालना होता तो y की वैल्यू यहाँ पे क्या थी, व्हाट वुड हैव बीन द वैल्यू ऑफ y देयर, y का वैल्यू क्या था। अब आप ये 2 को पहले क्या करोगे -3 से मल्टीप्लाई करोगे, 3 को यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई करोगे 7 के साथ। तो ऑपोजिट एंड पे ये 2 को -3 के साथ, ठीक है, 3 with 7 दोनों को यहाँ पे बाद में क्या करेंगे ऐड करेंगे, अपॉन वहाँ पे क्या आएगा 5। तो ये क्या आएगा आपके पास -6 + 21/5। तो 21 में से 6 के यहाँ पे क्या आ गया 15.5 डेट इज इक्वल टू 3। तो मतलब जो आपके पास ये पॉइंट है, जो आपने पॉइंट निकालना था, इसके कोऑर्डिनेट यहाँ पे क्या है, कोऑर्डिनेट आपके पास यहाँ पे 1 and 3 है। कोऑर्डिनेट्स दे आर गोइंग टू बी 1 and 3। तो डेट इज समथिंग नाउ हैपनिंग हियर, ये आपके पास यहाँ पे ऐसे चल रहा है। फाइन, अब चलते हैं आगे। सेकंड में आपको यहाँ पे क्या कहा गया, नाउ व्हाट इज द सेकंड प्रॉब्लम गिवन टू यू, लेट वी चेक। जो सेकंड प्रॉब्लम है उसमें आपको यहाँ पे कहा गया है फाइंड points of trisection of line joining 4-1 and -2 -3, ये दिया गया। तो फाइंड पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ लाइन जॉइनिंग 4-1 and -2 -3। तो देयर इज अ लाइन, इस पूरे सम का मतलब यहाँ पे क्या, देयर इज अ लाइन गिवन टू यू, डेट लाइन इज कनेक्टिंग टू पॉइंट। एक तो आपको क्या दिया 4-1, एक आपको क्या दिया -2 -3। तो अब यहाँ पे क्या, फाइंड द पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन। पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन का मतलब यहाँ पे क्या, ऐसे पॉइंट जो इसको ट्राइसेक्ट करते हैं। और अगर ऐसे पॉइंट जो ए बी को ट्राइसेक्ट करते हैं, ट्राइसेक्ट का मतलब 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं। और अगर मेरे को इसको, इस लाइन सेगमेंट को 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है ना, तो आपको यहाँ पे 2 पॉइंट चाहिए, क्योंकि ये 2 पॉइंट आपके पास यहाँ पे क्या करेंगे, ये 3 पार्टीशंस बना देंगे। देखो यहाँ पे मान लो ये मेरे पास एक तो पॉइंट क्या है P है, एक मेरे पास यहाँ पे क्या है Q है। तो मतलब बेसिकली आपके पास यहाँ पे क्या है, हमने यहाँ पे इन पॉइंट को निकालना है। P पॉइंट के कोऑर्डिनेट हम यहाँ पे मान लेते हैं x1 y1, Q पॉइंट के कोऑर्डिनेट हमने मान लिए x2 and y2।
तो अब हमने करना क्या है, हमने यहाँ पे इन पॉइंट्स की जो है कोऑर्डिनेट्स यहाँ पे निकालने हैं। तो ये पॉइंट आपके पास यहाँ पे ए बी को क्या करते हैं, ट्राइसेक्ट, मतलब बेसिकली ए पी इक्वल टू पी क्यू इक्वल टू क्या है, क्यू बी है, रिमेंबर इट। तो अब आप यहाँ पे क्या करो, लेट जो पी के कोऑर्डिनेट क्या है x1 y1, क्यू के कोऑर्डिनेट क्या है x2 y2, ओके, दे ट्राइसेक्ट क्या करते हैं, ए बी को। देन आपके पास यहाँ पे क्या होगा, जो ए पी इक्वल पी क्यू इक्वल क्या होगा, क्यू बी, रिमेंबर इट, ये सब आपस में इक्वल होंगे। तो मतलब व्हाट आई कैन से दैट इज आपके पास यहाँ पे ए पी रेशो पी क्यू रेशो क्यू बी ये क्या होगा, 1:1:1। तो मतलब ये सब आपस में इक्वल हैं, तो ये 1:1:1, क्योंकि ये ए पी पी क्यू के इक्वल है, तो ए पी अपॉन पी क्यू क्या आएगा, 1:1, है ना। ये देखो ना, जैसे मैंने क्या कहा, ए पी पी क्यू के इक्वल है, तो यहाँ पे क्या आएगा, ए पी अपॉन पी क्यू, यहाँ पे क्या आएगा, 1:1। तो ये सभी रेशो क्या होगी, 1:1। एनीहाउ, अब हम यहाँ पे इसकी तरफ चलते हैं, इस फिगर को ना दोबारा से रिकंसिडर करते हैं। अब देखो, मान लो मैंने यहाँ पे इस फिगर का सिलेक्शन किया, ये था लाइन सेगमेंट ए बी, ए के कोऑर्डिनेट क्या है 4-1, बी के कोऑर्डिनेट क्या है -2 -3। नाउ सपोज मैं पहले पी को निकालना चाहता हूँ। अब पी के कोऑर्डिनेट मैंने क्या एज्यूम किए हैं, x1 y1। अब जो पी है, पी इसको किस रेशियो में डिवाइड करते हैं, देखो ए पी से पहले क्या है, इट इज़ 1 पार्ट, एंड पी से लेके क्यू तक, नहीं सॉरी, पी से लेके बी तक ये कितने हैं, 2 पार्ट। तो ये रेशियो यहाँ पे क्या 1:2 अगर देखा जाए तो मतलब जो P है, P आपके पास यहाँ पे क्या है, आई कैन से P डिवाइड्स ए बी इन वट 1:2। तो नाउ वी आर इन अ पोजिशन टू गेट वट कोऑर्डिनेट्स ऑफ P। सेक्शन फॉर्मूला लगाओ, ये देखो, अब यहाँ पे x1 की वैल्यू क्या आएगी, व्हाट इज x1 फ्रॉम हियर, ये 1 यहाँ पे कहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, 1 को आप मल्टीप्लाई करोगे यहाँ पे कहाँ पे -2 के साथ, तो 1 × -2, देन 2 × यहाँ पे क्या आएगा, 4 आएगा, ये क्या आ गया 2 × 4, दोनों को क्या कर दिया, प्लस कर दिया, अपॉन यहाँ पे क्या आएगा, इन दोनों का सम, दैट इज द वैल्यू ऑफ x1। और अगर मैं यही यहाँ पे y1 को निकालना चाहता हूँ, तो y1 की वैल्यू अब यहाँ पे क्या आएगी, लेट यू चेक, y1 की वैल्यू क्या आएगी, 1 × -3, 2 × क्या आएगा -1, दोनों का सम अपॉन इन दोनों का जो रेशियो में डिवाइड करता है उन दोनों का सम आ गया। तो इसको सोल्व कर दो, ये कितना आएगा, 4 × 6, 6 में से 2 सब्ट्रैक्ट किया 4, 4.3, एंड देन यहाँ पे क्या आएगा -3 -2 -5, तो यहाँ पे क्या आ गया, -5.3 आ गया। अगर आप इसको चेक करेंगे तो दिस वैल्यू विल टर्न आउट टू बी इक्वल टू -5/3। तो यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे फिलहाल के लिए हमने यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स निकाल दिए। कोऑर्डिनेट्स हमने कौन से निकाल लिए, आपके पास फिलहाल के लिए ये है हमारे पास यहाँ पे कोऑर्डिनेट फॉर पॉइंट P। अगर हम यहाँ पे बात करके चलते हैं, फाइन, तो इसको आप यहाँ पे अपने माइंड में रख के चलेंगे। तो ये हमारे पास यहाँ पे क्या थे, 4-1 और -2 -3 के लिए फिर चेक कर सकते हो 1:2 का मतलब यहाँ पे क्या 1 × -2, देन 2 × यहाँ पे क्या गया 4, फाइन, अपॉन 1 प्लस यहाँ पे क्या गया 2। तो जब हमने ये काम किया तो यहाँ पे क्या आएगा 4 to 8, सॉरी 4 to 8, 8 में से 2 गए, यहाँ पे क्या था 6, तो ये वैल्यू क्या आएगी 2। दिस वैल्यू विल टर्न आउट टू बी इक्वल टू 2 हियर प्लीज़। तो ये करेक्शन कर लीजिएगा। तो यहाँ पे जो पॉइंट है, पॉइंट के कोऑर्डिनेट आपके पास यहाँ पे क्या आएंगे, तो P पॉइंट के कोऑर्डिनेट आ गए 2 and -5/3, दैट इज़ वन थिंग विद यू। अब जब ये काम किया, अब चलते हैं आगे। अब जो सेकंड फिगर है, सेकंड फिगर हमारे पास अब यहाँ पे दोबारा से क्या होगी, हम यहाँ पे रिकंसिडर कर लेते हैं। ये क्या था A, ये क्या है B, यहाँ पे क्या है 4-1 और यहाँ पे क्या है -2 -3। अब ये पॉइंट क्या था Q। अब ये जो Q पॉइंट है, Q किस रेशियो में डिवाइड करता है, 2:1। ये देखो, ये क्या है आपके पास यहाँ पे 2:1। तो मैं अगर यहाँ पे बात करता हूँ, नाउ दिस इज गोइंग टू बी 2:1। तो अब आप यहाँ पे क्या करेंगे, अब जो Q है, Q के कोऑर्डिनेट क्या है, x2 and y2। तो अकॉर्डिंगली व्हाट डू वी गेट, अब यहाँ पे x2 की वैल्यू क्या आएगी, आप यहाँ पे 2 को -2 से मल्टीप्लाई कर दो, 1 को किससे मल्टीप्लाई करोगे, 4 के साथ, अपॉन यहाँ पे क्या आएगा, अब चेक करो यहाँ पे 2 + 1, तो ये क्या बन गया -4 + 4, यहाँ पे क्या गया 0 आ गया। और अगर मैं यही यहाँ पे y2 को चेक किया तो यहाँ पे 2 × -3, ये 2 × -3 क्या बन गया -6 बन गया, 1 × -1 यहाँ पे -1/3, तो ये क्या आ गया -7/3। तो जो कोऑर्डिनेट है आपके पास Q पॉइंट के लिए क्या आएंगे 0 and -7/3। ये मेरे पास यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स यहाँ पे आ जाएंगे। तो दैट इज ऑल यू नीड टू डू हियर, आपको यहाँ पे ये काम करके चलना है। आई होप दिस थिंग इज वेरी मच क्लियर। ओके, देन कमिंग टूवर्ड, ओके, सम नंबर 3 को मैं अभी के लिए स्किप कर रहा हूँ, आई एम कमिंग अक्रॉस सम नंबर 4। तो फोर्थ सम में आपके पास यहाँ पे क्या है, नाउ लेट यू चेक इन सम नंबर 4 व्हाट हैव बीन गिवन हियर,
find the ratio in which line segment joining -310 and 6 - 8 it is divided by -1 6, ये आपको दिया गया। फाइंड द रेशियो इन विच लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग -310 एंड 6 - 8 इट इज़ डिवाइडेड बाई -1 and 6। अच्छा देखो यहाँ पे अब ये सम आपका रिवर्स वे में चल रहा है, मतलब आपको क्या दिया गया, आपको एक लाइन दिया गया है जो कि कनेक्ट करता है दो पॉइंट को, एक तो क्या -310, एक यहाँ पे क्या है 6 - 8 देखा जाए तो ये लाइन आपके पास यहाँ पे इन दो पॉइंट को क्या करता है, कनेक्ट करता है। एक तो क्या है -310, एक यहाँ पे क्या है 6 - 8। हमने क्या करना है, अभी तक तो हमें रेशियो दी हुई थी, अब हमने रेशियो फाइंड आउट करनी है। तो फाइंड रेशियो इन विच लाइन सेगमेंट, अब ये लाइन सेगमेंट आपको यहाँ पे देखो, दिस लाइन सेगमेंट इज डिवाइडेड बाय अ पॉइंट, आपको एक पॉइंट यहाँ पे दे दिया गया, सर दिस इज पॉइंट पी। तो आपने ये बताना है कि ये पॉइंट पी ए बी को किस रेशियो में डिवाइड करेगा। तो पहले प्रीवियस सम में क्या होता था, पहले प्रीवियस सम में आपको यहाँ पे रेशियो दिया होता था, हम पॉइंट निकालते थे, लेकिन अब ये रेसिप्रोकल चल रहा है, ये रिवर्स वे में चल रहा है आपके पास यहाँ पे। तो आप यहाँ पे क्या करो, आप ना जब भी यहाँ पे रेशियो को निकालोगे, आप एक काम करोगे, लेट जो P है डिवाइड करता है AB को इन K/1। आप चाहो तो इसको M1/M2 भी लेके चल सकते हो, आंसर्स दोनों जगह पे आपके डेफिनेटली आपको मिलेंगे, रिमेंबर इट, ठीक है। अब ये K/1 का कंसेप्ट आपके पास यहाँ पे क्या है, डेटा विल टेल यू, ओके, वो मैं अभी आपसे डिस्कस करता हूँ। यहाँ पे आपका कैलकुलेशन वर्क बड़ा आसान हो जाता है कंपैरेटिवली। तो हमने यहाँ पे क्या किया, हमने ये मान लिया कि जो P है, P आपके पास यहाँ पे AB को क्या करता है, K/1 में डिवाइड करता है। तो अगर ये इसको K/1 में डिवाइड करेगा तो आपके पास यहाँ पे क्या आएगा, नाउ एज पर सेक्शन फॉर्मूला आपके पास यहाँ पे क्या बनेगा। अगर मैंने सेक्शन फॉर्मूला लगाया फॉर द मोमेंट, आप ये सोचो कि P पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या आएंगे। अगर मैंने सेक्शन फॉर्मूला यहाँ पे लगाया तो अब अगर आप यहाँ पे चेक करेंगे, यहाँ पे जो सेक्शन फॉर्मूला है इसको चेक करो, ये क्या आएगा, ये K आपके पास यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई होगा, ये K आपके पास यहाँ पे 6 से मल्टीप्लाई होगा। तो ये क्या बनेगा 6K, ये 1 कहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, -3 के साथ, है ना। तो 1 × -3 यहाँ पे क्या आ गया, -3 अपॉन K+1, डेट इज वन थिंग। एंड व्हाट इज द अनदर कंपोनेंट, ये K यहाँ पे मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे क्या आ गया -8 टाइम्स K, एंड देन ये 1 यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो, 1 × 10 यहाँ पे क्या आएगा 10 अपॉन यहाँ पे क्या आएगा K+1। तो ये वैल्यू बन गया अब आपके पास यहाँ पे। तो जब आपको यहाँ पे ये वैल्यू मिल गई, अब आपको पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स पता लग गए, ठीक है। हमने क्या किया, हमने सेक्शन फॉर्मूला लगाया, यहाँ पे क्या गया 6K -3 अपॉन K+1, देन ये K यहाँ पे मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे क्या आएगा -8K, देन यहाँ पे +10 अपॉन यहाँ पे क्या गया K+1। नाउ वंस डन अप टू हियर, अब आपके पास अगला टास्क यहाँ पे क्या है, बट P पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स ऑलरेडी आपको दे रखे हैं, देखो यहाँ पे, ठीक है। अब आपने दो काम करने हैं, बड़े आराम से सुन के चलना। देखो पहले तो ये कंपोनेंट को ना, ये इस कंपोनेंट के कलर को, ये देखो, बट P पॉइंट के कोऑर्डिनेट आपको यहाँ पे क्या दिया, -1 and 6। तो यहाँ पे इसका मतलब क्या है, ये इसके इक्वल होगा, दिस इंप्लाइज 6K -3 अपॉन K+1 इक्वल टू क्या आ गया -1, ठीक है। क्योंकि एक पॉइंट के दो कोऑर्डिनेट तो होंगे नहीं, तो हमने इसको यहाँ पे क्या किया, हमने यहाँ पे x कंपोनेंट को यहाँ पे x कंपोनेंट के इक्वेट कर दिया। अब यहाँ पे इसको सोल्व करते हैं, तो यहाँ पे क्या आएगा 6K -3, इनको मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे साइन चेंज -K -1, तो ये क्या बनेगा, ये -K यहाँ पे आके प्लस, तो यहाँ पे 7K इज इक्वल टू ये -3 वहाँ पे आके प्लस, तो यहाँ पे क्या आ गया 2, तो K की वैल्यू क्या आ गई 2/7। तो वंस यूर डन अप टू हियर, जब आपको यहाँ पे K का वैल्यू मिल जाए, सपोज आई एम गेटिंग K वैल्यू 2/7, अब ना आपने सेम पैटर्न पे ये वैल्यू को नहीं निकालना, ये ना हो कि कहीं आप इन दोनों को कंपेयर करके फिर वहाँ पे K की वैल्यू को फिर निकाल के आओ। अब आपने करना क्या है, अब एक जगह से K की वैल्यू को निकाल लो। जब आपने एक जगह से K की वैल्यू को निकाला, अब आपके पास अगला टास्क यहाँ पे क्या है, अब सेकंड वैल्यू को हम वेरीफाई करेंगे। वो कैसे, अब आप यहाँ पे ये कंपोनेंट उठा लो, -8K + 10 अपॉन K+1, और इसमें जो K की वैल्यू आई है वो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करो, और सब्स्टिट्यूट करके चेक करो कि क्या ये वैल्यू 6K कल आ रही है कि नहीं। फाइन, तो आपने क्या किया, पहले तो आपने इस वैल्यू को जो आपके पास पॉइंट दिया था उस एब्सिसा को एब्सिसा के कर रखा, K की वैल्यू आ गई। अब उसके बाद जो K की वैल्यू होगी वो आप यहाँ पे क्या करो, इस जगह पे फिल करके चेक करो कि क्या ये वैल्यू 6 आती है कि नहीं। दैट इज द ओनली थिंग यू नीड टू डू। तो यहाँ पे क्या आएगा, -8 × 2/7 प्लस यहाँ पे क्या आ गया 10 अपॉन यहाँ पे क्या आ गया
2/7 + 1, तो अगर आप यहाँ पे सोल्व करेंगे ना तो ये मेरे पास यहाँ पे बनेगा 54/7/9/7, ये आ गया। तो यहाँ पे 7 और 7 कैंसिल, तो यहाँ पे 9 6 54, तो विच इज़ ट्रू, आप ये करेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे मेरे पास जो है मतलब ये आपके पास वैलिड है, तो यहाँ पे जो रेशियो है, अब यहाँ पे रेशियो क्या आ गई, इट इज़ 2/7/1, के की वैल्यू क्या आई है मेरे पास यहाँ पे 2/7/1। अब जैसे पॉलिनोमियल में करते थे, अगर मैं दोनों थ्रू यहाँ पे 7 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो यहाँ पे क्या आएगा, 7 से मल्टीप्लाई किया तो रेशियो क्या आ जाएगी 2/7। तो डेट इज़ वाई वी आर टेकिंग रेशियो इन फॉर्म ऑफ k/1। तो अगर ये फ्रैक्शन में आती भी है तो हम अकॉर्डिंगली क्या करते हैं, यहाँ पे इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। फाइन, आई होप कि यू आर ऑल गेटिंग माई पॉइंट, क्योंकि अगर मैं आपको यहाँ पे कहता हूँ कि मेरे को a/b 2/7 दिया है, तो मैं अगर चाहूँ तो मैं a/b को यहाँ पे 2/7/1 भी लिख सकता हूँ। तो ये बातें आपके पास यहाँ पे एक ही हैं, तो यही मैं यहाँ पे करके चल रहा हूँ, ठीक है ना। तो 2/7/1 इज सेम एज 2/7, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपका। तो डेट इज़ वाई आवर सिंह कि आप यहाँ पे जो रेशियो है, इस रेशियो को यहाँ पे k/1 के फॉर्म में लेके चल सकते हैं। फाइन, तो ये रेशियो के साथ कनेक्टेड आपको सम डेफिनेटली एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू इसके आने के हाई चांसेस रहते हैं, अगर मैं बात करके चलता हूँ। देन जो आपके पास यहाँ पे फिफ्थ प्रॉब्लम है उसकी बात करते हैं। फिफ्थ हमारे पास यहाँ पे क्या दिया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन, इसके साथ कंसर्न आपके पास एक एग्जाम्पल भी आएगी। आपने क्या करना है फिफ्थ में, फाइंड द रेशियो in which line joining -310 no line joining 1 - 5 एंड B पॉइंट आपको दिया है -4 5, तो ये आपका पॉइंट A है। 1 - 5 एंड -4 5, इट इज़ डिवाइडेड by x-axis, also find points coordinates of point of division। चलिए वो तो हो जाएगा, वो दिक्कत नहीं है। अब आप यहाँ पे इसको समझ के चलो, ये इंपॉर्टेंट वन है। फाइंड द रेशियो इन विच लाइन ज्वाइनिंग बोथ ऑफ दीज इज डिवाइडेड बाय x-axis। अब ये इससे कैसे फ्लग वेरी करता है, यहाँ पे भी क्या था, फाइंड द रेशियो इन विच लाइन ज्वाइनिंग बोथ ऑफ दीज पॉइंट इट इज डिवाइडेड बाय अ पॉइंट। यहाँ पे पॉइंट दिया था, लेकिन यहाँ पे पॉइंट के प्लेस में क्या दिया है, यहाँ पे x-axis दिया है। तो अब आपका यहाँ पे काम कैसे होगा, देखो मान लो ये मेरे को यहाँ पे लाइन सेगमेंट दिया गया, ये कोऑर्डिनेट हो गया आपके। अब जब आपके पास यहाँ पे हमने ये कोऑर्डिनेट लिया, अब देखो मान लो ये ना मेरे पास यहाँ पे x-axis है, ये हमारे पास एक रैंडम फिगर है, ओके हमने अपनी तरफ से यहाँ पे एज्यूम कर लिया। मान लो जो x-axis है वो AB को पॉइंट P पे कट करता है, कहीं ना कहीं पे तो कट करेगा ना, इट इज डिवाइडेड बाय x-axis। तो हमने क्या करना है, फाइंड द रेशियो। तो मान लो जो आपके पास x-axis है वो AB को P पॉइंट पे कट करता है इन रेशियो k/1, क्योंकि रेशियो निकालनी हमने तो मेनली। एंड मोरओवर आपको ये भी कहा गया कि आप ये पॉइंट भी निकालो कि इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या आएंगे, ठीक है। तो प्रीवियस केस में क्या था, देयर वाज अ पॉइंट गिवन टू यू, बट यहाँ पे क्या दिया, यहाँ पे आपको एक x-axis दिया है। तो अगर x-axis यहाँ पे इसको कट करता है, मान लो इसको कट करता है P पॉइंट भी, और P पॉइंट में कट करता है इन सच अ वे दैट की रेशियो वहाँ पे क्या है k/1। तो हमने यहाँ पे क्या किया, सबसे पहली बात तो लेट जो आपके पास यहाँ पे x-axis है इंटरसेक्ट करता है AB को k/1 में एट सम पॉइंट P, एट सम पॉइंट P, ये हमने यहाँ पे एज्यूम कर लिया बच्चे। अच्छा अब मेरी बात को समझो यहाँ पे, अब आप बड़े आराम से सोच के चलना, ये P पॉइंट कहाँ पे लाई करता है, वेयर डज दिस पॉइंट P लाई। ये पॉइंट P आपके पास लाइन सेगमेंट AB के ऊपर भी है और x-axis के ऊपर भी है, ठीक है। ये पॉइंट P आपके पास यहाँ पे लाइन सेगमेंट AB के ऊपर तो है, साथ ही साथ x-axis के ऊपर भी है। और कोई भी पॉइंट आपके पास जो x-axis के ऊपर होता है वो किस फॉर्म में होता है, x0 फॉर्म में होता है, क्योंकि x-axis पे y कंपोनेंट की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। तो अब आप यहाँ पे क्या करो, लेट जो P पॉइंट के कोऑर्डिनेट हमने यहाँ पे क्या मान लिए, x0, ओके। तो ये हमने यहाँ पे एज्यूम कर लिया कि जो P के कोऑर्डिनेट हमारे पास यहाँ पे x0 है, एंड दैट इज द मेन थिंग, ओके। जब तक आपको ये क्लैरिटी नहीं है आप इस सम को आगे ऑपरेटिंग कर सकते, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट रहेगा आपके लिए, ये बात माइंड में रख के चलिएगा।
अब मेरी बात को समझे, यहाँ पे मेरे पास यहाँ पे पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट आ गई, ये यहाँ पे क्या है x एंड 0 है, ये मैंने यहाँ पे फिलहाल के लिए ये काम किया, ठीक है। अब जब आपने ये टास्क यहाँ पे कंप्लीट किया, मेरी बात को बड़े आराम से समझ के चलिएगा। पहले आप यहाँ पे क्या करो, पहले आप यहाँ पे सेक्शन फॉर्मूला लगाओ, अब आपका सम खत्म, बस यही काम था। देन y सेक्शन फॉर्मूला। अच्छा सोचो, व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ p पॉइंट। अब p के कोऑर्डिनेट यहाँ पे क्या आएंगे, ये देखो, ये आप k को किससे मल्टीप्लाई करोगे, लुक, अब आप यहाँ पे k को किससे मल्टीप्लाई करोगे, -4 से, तो यहाँ पे क्या आएगा -4k। देन इसके बाद आप यहाँ पे क्या करोगे, ये 1 को किससे मल्टीप्लाई करोगे, 1 के साथ, है ना। तो यहाँ पे देखो, ये देखो मेरे पास यहाँ पे क्या है, -4k, ठीक है। देन 1 को यहाँ पे मल्टीप्लाई किया तो +1 अपॉन क्या आ गया, k + 1। एंड देन आगे चलते हैं, यहाँ पे क्या आएगा 5k, ये देखो k को 5 के साथ क्या, y कॉम्पोनेंट की बात हो रही है, 5k। देन -5 को 1 से किया तो यहाँ पे क्या आ गया, -5 अपॉन क्या आ गया, k + 1। वी रीच अप टू हियर। तो अब यहाँ पे क्या है, अब फिर वही बात, तो अब p पॉइंट के कोऑर्डिनेट ये भी हैं और ये भी हैं, तो 2 कोऑर्डिनेट होंगे, तो अब आप यहाँ पे क्या करेंगे, कोरस्पॉन्डिंग कंपोनेंट को इक्वेट कर दो। देयरफॉर यहाँ पे x वैल्यू क्या आ गई, एब्सिसा विल बी इक्वल टू एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट विल बी इक्वल टू ऑर्डिनेट। तो पहले हम इसको सोल्व करेंगे, क्योंकि यहाँ से आपकी k की वैल्यू आएगी। सोल्व इट ऑन द प्रायोरिटी बेसिस। तो अगर मैंने इसको सोल्व किया तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया, यहाँ पे 0 बन गया, 5k - 5 इक्वल टू 0, तो यहाँ पे 5 टाइम k इक्वल टू 5, तो यहाँ पे k की वैल्यू क्या आएगी, 1। और जैसी k वैल्यू बनाएगी, इसको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो, तो यहाँ पे क्या आएगा, -4 × 1 + 1 अपॉन यहाँ पे क्या आएगा, 1 + 1, तो ये क्या बन गया, -3/2। तो x वैल्यू क्या आ गई, -3/2। नाउ एवरीथिंग इज क्लियर। ये देखो, अब k यहाँ पे क्या 1 है, तो यहाँ पे रेशियो क्या आ गई, रेशियो आ गई 1:1। ये लिख के आना है आपने पक्का, ओके। तो जो आपके रिक्वायर्ड रेशियो वो क्या आ गई, 1:1। एंड p पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या आएंगे, p पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या थे, x0, x की वैल्यू क्या आ रही है, इसको चेक करो, x वैल्यू यहाँ पे क्या, -3/2। तो आप यहाँ पे क्या कहेंगे, जो रेशियो है, रेशियो यहाँ पे 1:1 है। एंड देन जो p पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट हमारे पास क्या थे, x0, डेट इज ये वैल्यू क्या बन गई। अब x वैल्यू हमारे पास यहाँ पे क्या है, -3/2 एंड 0। तो डेट इज हाउ यू कैन कंक्लूड योर आंसर। आप यहाँ पे अपने आंसर को कंक्लूड कर सकते हैं, फाइन। तो आई होप दिस कैन बी डन इजिली, ये आप कर सकते हैं बड़े आसानी से, ठीक है। अब चलते हैं आगे हमारे पास है यहाँ पे 5th के बाद मैं ना यहाँ पे एक एग्जांपल लेके चल रहा हूँ, जो कि डिट्टो इसी बेसिस पे है, सो डेट आपके पास ये आपको क्लैरिटी रहे कि आपने करना क्या है। अब आपको पता है क्या करना है, सुनो, मैं आपको यहाँ पे डायरेक्ट सम बता रहा हूँ। इट इज़ योर एग्जाम्पल नंबर 9। अगर मैं यहाँ पे बात करके चलता हूँ तो ये आपके पास यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर 9 है, जो कि इसी के साथ कंसर्न्ड है। आपको यहाँ पे क्या दिया, आपको ना एक लाइन सेगमेंट दिया गया। नाउ लिसन केयरफुली, ये लाइन सेगमेंट जो आपको दिया गया है, दिस इज योर एग्जाम्पल नंबर 9, ओके। ये लाइन सेगमेंट के जो कोऑर्डिनेट हैं आपको दिए गए हैं 5 - 6 एंड देन -1 - 4। आपने ये बताना है इन व्हाट रेशियो दिस लाइन सेगमेंट इज डिवाइडेड y एक्सिस। मतलब पहले क्या था, x एक्सिस था, अब यहाँ पे क्या है, y एक्सिस है। तो मतलब ये मान लो कोई भी एक लाइन सेगमेंट है, इट इज एनी लाइन, ओके। ये देखो, इट इज एनी लाइन सेगमेंट ए बी, ओके। हमने ये बताना है कि इस लाइन सेगमेंट को y एक्सिस यहाँ पे किस रेशियो में डिवाइड करेगा। तो y एक्सिस यहाँ पे इसको किस रेशियो में डिवाइड करता है, दैट इज समथिंग वी नीड टू टेल, ये हमने यहाँ पे बताना है। तो इसको बताने के लिए अब आप यहाँ पे क्या करेंगे, देखो, मान लो जो y एक्सिस है वो ए बी को कहाँ पे कट करता है, फिर वही पॉइंट p पे, किस रेशियो में, k/1। सेम डिटो, कोई ट्रीटमेंट में कोई डिफरेंस नहीं है, बस फर्क यहाँ पे पड़ेगा। अब ये पॉइंट p कहाँ पे लाई करता है, ये ए बी के ऊपर तो है, साथ ही y एक्सिस के ऊपर है। और अगर ये y एक्सिस के ऊपर है तो y एक्सिस के ऊपर कोई भी पॉइंट किस फॉर्म में होता है, 0y की फॉर्म में होता है। इफ़ यू रिमेंबर, जो y एक्सिस के ऊपर पॉइंट होता है वहाँ पे जो पॉइंट होता है वो इस फॉर्म में होता है, क्योंकि y एक्सिस के ऊपर x कंपोनेंट की वैल्यू, एब्सिसा की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। अब आप यहाँ पे क्या करेंगे, फिर वही सेक्शन फॉर्मूला। अब मैं यहाँ पे डायरेक्ट कर रहा हूँ, मैं बहुत ज़्यादा लिख रहा हूँ, तो यहाँ पे क्या आएगा, देखो, y सेक्शन फॉर्मूला। अगर आप यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई करना चाहते हो, व्हाट आई विल गेट, p पॉइंट के कोऑर्डिनेट यहाँ पे कहेंगे, लुक, आप यहाँ पे k को इससे मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ पे क्या आएगा -k। 1 को किससे मल्टीप्लाई करोगे, विद 5 अपॉन यहाँ पे क्या आ गया, k + 1। एंड व्हाट अबाउट y कॉम्पोनेंट, y कॉम्पोनेंट क्या आएगा, -4k। देन आगे क्या आएगा, ये 1 को यहाँ पे मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे क्या गया, 1 को -6 से किया, -6 अपॉन यहाँ पे क्या आ गया, k + 1। तो वी आर रीचिंग अप टू हियर। अब आपको ये पता है कि जो p पॉइंट है, p पॉइंट के कोऑर्डिनेट आपके पास ऑलरेडी आपको क्या दिए गए हैं, ये चेक करो, 0 एंड y। तो अब आप इक्वेट कर दो, तो दिस इंप्लाइज यहाँ पे क्या आएगा, -k + 5 अपॉन k + 1 इक्वल टू क्या आ गया, 0 आ गया। तो
एक तो ये आ गया, एक यहाँ पे y की वैल्यू क्या आएगी, -4 टाइम k -6 अपॉन k + 1। अगर आपने इसको सोल्व किया तो -k + 5 = 0, तो यहाँ पे k की वैल्यू क्या आएगी 5, और जैसे k की वैल्यू 5 आएगी तो ये रेशियो यहाँ पे क्या बन जाएगी, रेशियो विल बी 5:1। और अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ, अब यहाँ पे आपको k की वैल्यू मिल गई तो इस वैल्यू को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, k वैल्यू 5 है तो यहाँ पे क्या आएगा -26 अपॉन 6, मतलब यहाँ पे ये वैल्यू जो आपके पास है यू आर गोइंग टू गेट -13/3। ठीक है, 5 4 20 20 26 आ गया विद माइनस ऑफ साइन, तो यहाँ पे क्या आएगा, ये वैल्यू आपके पास यहाँ पे -13/3। तो अकॉर्डिंगली पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या आएंगे, नाउ कोऑर्डिनेट्स विल बी 0 एंड -13/3। दैट इज ऑल यू नीड टू डू, इसमें और तो कुछ है ही नहीं आपके पास यहाँ पे। फाइन, तो दैट इज समथिंग यू नीड टू डू हियर। देन जो आपके पास यहाँ पे मैं एक और कॉन्सेप्ट यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ, आप लोगों ने सेक्शन फॉर्मूला किया था, सेक्शन फॉर्मूला के साथ ना मैं यहाँ पे एक और फॉर्मूला इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ, दैट इज योर मिड पॉइंट फॉर्मूला। अब ये मिड पॉइंट फॉर्मूला आपके पास यहाँ पे क्या है, नाउ लिसन केयरफुली व्हाट आई एम सेइंग हियर। देखिए, अगर मैं यहाँ पे मिड पॉइंट फॉर्मूला की बात करता हूँ तो इसमें क्या होता है, देयर इज अ लाइन सेगमेंट गिवन टू यू। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट मान लो यहाँ पे x1 y1 है, यहाँ पे कोऑर्डिनेट क्या है x2 y2। सपोज देयर इज अ पॉइंट विच इज मिड पॉइंट, ये मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट ऑफ ए बी। मान लो मेरे को इसके कोऑर्डिनेट निकालने हैं, आई वांट टू फाइंड इट्स कोऑर्डिनेट। कोऑर्डिनेट्स ऑफ p इज व्हाट इज माय रिक्वायरमेंट, ये मेरे को चाहिए यहाँ पे, ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या आएंगे। तो मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या कहता है, मान लीजिए मेरे पास यहाँ पे जो p पॉइंट के कोऑर्डिनेट है वो यहाँ पे क्या है x एंड y है। तो ये जो आपके पास यहाँ पे x की वैल्यू आएगी, मान लो मैं यहाँ पे x वैल्यू को निकालना चाहता हूँ, तो ये x वैल्यू क्या आएगी, आप दोनों x कंपोनेंट को ऐड कर दो। जब मिड पॉइंट निकालना है, मिड पॉइंट निकालने का फॉर्मूला क्या है, दोनों x कंपोनेंट को ऐड कर दो, डिवाइड दैट बाई 2, दैट इज द थिंग। एंड देन सेम पैटर्न पे अगर मेरे को यहाँ पे y की वैल्यू को निकालना है तो y की वैल्यू क्या आएगी, y की वैल्यू को निकालने के लिए दोनों y कंपोनेंट को आप यहाँ पे ऐड कर दो एंड डिवाइड दैट बाई 2, दैट इज समथिंग यू नीड टू डू हियर। बट ये आया कैसे, अब कोई बच्चा ये कहता है कि ये किस तरीके से है, देखो यहाँ पे इसकी डेरिवेशन देख के चलते हैं। बहुत छोटा सा डेरिवेशन है, मान लो ये ए बी आपके पास आपको कोई भी लाइन सेगमेंट दिया गया, ए के कोऑर्डिनेट क्या है x1 y1, बी के कोऑर्डिनेट क्या है x2 y2, यहाँ पे कोई भी पॉइंट पी है जो कि मिड पॉइंट है। अगर ये मिड पॉइंट हुआ देन व्हाट विल हैपन, ओके, अगर ये मिड पॉइंट हुआ तो यहाँ पे क्या होगा, ए पी इक्वल टू क्या होगा, पी बी। और अगर ए पी यहाँ पे पी बी के इक्वल है तो मतलब यहाँ पे ए पी अपॉन पी बी यहाँ पे क्या गया 1:1, दिस इज व्हाट आई कैन से। तो मतलब ये रेशियो यहाँ पे क्या है 1:1। अब मेरे को ये पता है कि ए और बी के कोऑर्डिनेट क्या है, मेरे को ये पता है कि पी पॉइंट इसको किस रेशियो में डिवाइड करता है, लगा दो सेक्शन फॉर्मूला। तो यहाँ पे क्या आएगा, व्हाट इज द एक्स वैल्यू। नाउ अगर मैं यहाँ पे एक्स वैल्यू को निकालना है तो यहाँ पे क्या करेंगे, ये 1 कहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे x2 के साथ, ये 1 कहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, ये वाले x1 के साथ, दोनों को क्या करेंगे ऐड करेंगे अपॉन यहाँ पे जो रेशियो है इन दोनों का सम, तो यहाँ पे 1 + 1 क्या गया 2, तो मतलब व्हाट आई एम गेटिंग हियर x1 + x2 अपॉन 2, दैट इज द वैल्यू ऑफ x हियर। एंड सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे y की वैल्यू को असेस करना चाहता हूँ, y की वैल्यू क्या है 1 × y2 1 × y1 अपॉन यहाँ पे क्या आएगा 1 + 1, मतलब यहाँ पे क्या आएगा y1 + y2 अपॉन 2। तो बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट है। तो अगर मैं यहाँ पे मिड पॉइंट फॉर्मूला को लगाना चाहता हूँ तो मिड पॉइंट फॉर्मूला आपके पास कब लगेगा, जब आपको किसी एक लाइन सेगमेंट के मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकालने हो। याद रखिएगा, एक लाइन सेगमेंट के मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालने के लिए अब आप चाहो तो मिड पॉइंट फॉर्मूला को डायरेक्ट वहाँ पे यूज कर सकते हो, यूजेस में लेके आ सकते हो। नाउ अब इसको हमने यहाँ पे यूजेस में कैसे लेके आना है, दैट इज समथिंग वी नीड टू चेक, हमने उसको चेक करना है। फाइन, समझिएगा यहाँ पे अब जो मैं बोल के चल रहा हूँ यहाँ पे, प्लीज वेट। हाँ जी, अब सुनो यहाँ पे जो मैं बोल के चल रहा हूँ, इसके बेसिस पे जो हमारे पास है अब यहाँ पे प्रॉब्लम्स आएंगी, इनको देख के चलें। जैसे मैं आपको यहाँ पे 6th प्रॉब्लम की बात करता हूँ। लुक ऑन टू 6th प्रॉब्लम व्हाट हैव बीन गिवन। लुक, आपको ना यहाँ पे एक पैरेललोग्राम दिया गया, समझ के चलेगा आप यहाँ पे जो मैं बोल के चल रहा हूँ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है अपने आप में। यहाँ पे जनरली बच्चे अपने आप को ना बहुत हेल्दी कैलकुलेशन वर्क में इन्वॉल्व कर लेते हैं जिसकी रिक्वायरमेंट नहीं होती। ये आपको ना कोई भी एक पैरेललोग्राम दिया गया ABCD, और ना आपको क्या दिया गया, इसके वर्टिसेस दिए गए हैं इन एन ऑर्डर। इन एन ऑर्डर का मतलब क्या है, आप कहीं एक जगह से बिगिनिंग कर दो और या तो चाहे तो वहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज चलो, चाहे वहाँ पे क्लॉकवाइज, वो चॉइस आपकी है। ठीक है, तो A पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट है वो आपको दे रखे हैं 1 और 2, B पॉइंट के कोऑर्डिनेट आपको दे रखे हैं 4y, C पॉइंट के कोऑर्डिनेट आपको दे रखे हैं x6, D पॉइंट के कोऑर्डिनेट आपको क्या दे रखे हैं 3 5। अच्छा सुनो, मेरे को यहाँ पे 4 पॉइंट दिए गए, चारों के मेरे को यहाँ पे क्या दिए गए, आगे कोऑर्डिनेट पता है, ये कोऑर्डिनेट है इनके, समझ के चलना यहाँ पे।
अब अगर ये चारों पॉइंट के कोऑर्डिनेट आपको यहाँ पे पता है, ठीक है, अब मेरी बात को समझो। बेसिकली अगर मैं एक पॉइंट की बात करता हूँ, उसके कोऑर्डिनेट के दो कंपोनेंट होते हैं, एब्सिसा ऑर्डिनेट। ये देखो एब्सिसा ऑर्डिनेट, एब्सिसा ऑर्डिनेट, एब्सिसा ऑर्डिनेट। तो आपके पास ऑन द होल कितने कंपोनेंट हो गए? 8 कंपोनेंट हो गए, 2 यहाँ पे, 4, 6, 8, ठीक है। अब आपको ABCD क्या दिया गया? पैरेललोग्राम। अब इन 8 कंपोनेंट में से एट अ टाइम कितने कंपोनेंट मिसिंग है? एक तो ये मिसिंग है, एक ये मिसिंग है, एक x मिसिंग है, एक यहाँ पे ये y। मतलब 8 में से 2 मिस हैं, 6 आपको दिए गए हैं। अब मेरी बात को बड़े आराम से समझ के चलना, मेरे को x और y की वैल्यू को यहाँ पे निकालना है। ये आपको क्या दिया गया? ये आपको दिया गया एक पैरेललोग्राम। अब जो मैं बोल के चलता हूँ उसको सुन के चलो। पहली बात तो, चाहे तो आपको यहाँ पे पैरेललोग्राम दिया हो, चाहे आपको दिया हो रोम्बस, चाहे आपको दिया हो स्क्वायर, चाहे दिया हो रेक्टेंगल। अगर आपको लगता है कि 8 में से आपके पास वहाँ पे आपको 2 कंपोनेंट वहाँ पे मिस हैं, तो सिर्फ एक ही वर्किंग कॉन्सेप्ट है जिसको सभी ने फॉलो करना है। और वो वर्किंग कॉन्सेप्ट आपके पास यहाँ पे क्या है? इन सब फिगर्स में जो डायगोनल्स होते हैं ना, दे बाइसेक्ट, रिमेंबर इट। तो जो डायगोनल्स होते हैं वो आपस में क्या करते हैं? बाइसेक्ट। तो यहाँ पे क्या है? जो आपके पास डायगोनल्स हैं AC एंड BD, दे बाइसेक्ट एज पर प्रॉपर्टी। और अगर डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं तो इसका मतलब यहाँ पे क्या है? ये जो O है ना, ये O आपके पास यहाँ पे मिड पॉइंट हो गया। मिड पॉइंट ऑफ व्हाट? AC एंड BD बोथ। अब हमने क्या करना है? मेरे को ये पता लग गया कि जो O है, O यहाँ पे मिड पॉइंट है। O किसका मिड पॉइंट है? AC का। अभी मैंने आपको मिड पॉइंट फॉर्मूला बताया था ना, बी केयरफुल व्हाट आई एम सेइंग हियर। तो देयरफॉर बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला, बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला, व्हेन हम यहां पे बात करते हैं O इज मिड पॉइंट ऑफ AC, O के कोऑर्डिनेट क्या आएंगे? जब AC की बात की, ये रहा AC, तो पहले x कंपोनेंट देखो, यहाँ पे x कंपोनेंट क्या है? 1, यहाँ पे क्या है? x है। याद है क्या करते थे? x कंपोनेंट को ऐड करके 2 से डिवाइड, तो 1 + x/2। अब चलो आगे, अब y कंपोनेंट की टर्म यहाँ पे क्या आएगा? 2 + 6/2। मतलब ये मेरे पास यहाँ पे क्या गया? ये आपके पास मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाया हमने, यहाँ पे O के कोऑर्डिनेट आ गए। ओके, नाउ व्हेन O इज मिड पॉइंट ऑफ BD, देन O के कोऑर्डिनेट क्या आएंगे? अब इसको चेक करो, O के कोऑर्डिनेट अब यहाँ पे क्या आएंगे? जब BD को हमने देखा तो यहाँ पे x कंपोनेंट को ऐड करो, 3 + 4/2। तो x कंपोनेंट को ऐड कर दे 3 + 4/2, एंड देन आगे क्या आएगा? 5 + y/2। अब O पॉइंट तो दोनों के लिए कॉमन है, मैं तो पहले बोल चुका, जो O है O इज कॉमन फॉर बोथ। तो मतलब आपके पास यहाँ पे जो इनके कोरस्पॉन्डिंग वैल्यूज होंगी वो क्या होंगी? आपस में इक्वल, वे डन। तो दिस मीन यहाँ पे क्या आएगा? 1 + x/2, एब्सिसा को एब्सिसा के साथ, 4 + 3 7, 7/2, तो ये 2 और 2 कैंसिल, x वैल्यू क्या आएगी? 6 आएगी। ये देखो, एंड देन अब यहाँ पे चलते हैं। अब यहाँ पे क्या आएगा? 2 + 6/2 इक्वल टू क्या आ गया? 5 + y/2, 2 और 2 कैंसिल, तो यहाँ पे 8 इक्वल टू क्या आ गया? 5 + y, तो y की वैल्यू क्या आएगी? 3 आएगी। तो देयरफॉर जो अब आपके पास यहाँ पे ये अननोन वैल्यू है, x यहाँ पे क्या है? 6, और y वैल्यू यहाँ पे क्या है? 3। यही हमने यहाँ पे निकालना था। तो डेट इज द सिंपल वे ऑफ डीलिंग द प्रॉब्लम हियर। रिमेंबर, आपको कुछ भी दिया हो, ओके, ऐसे कोई मर्जी आपको प्रॉब्लम दिया हो, आपका जो वर्किंग एटीट्यूड रहेगा इन प्रॉब्लम में यही रहेगा। ठीक है, आप लोगों ने क्या करना है? आप मिड पॉइंट निकालो। मिड पॉइंट पहले किसका निकाला? AC का निकाला, देन BD का निकाला, दोनों को इक्वेट कर दो। क्यों? क्योंकि दोनों का जो मिड पॉइंट है वो सेम है, और किसी प्रोसेस में नहीं पढ़ना। लोग यहाँ पे क्या करते हैं, जनरली बच्चे क्या करते हैं, वो यहाँ पे डिस्टेंस फॉर्मूला वगैरह इंप्लीमेंट करके पता नहीं क्या बड़े बड़े रिलेशन निकालने शुरू कर देते हैं। हमने ऐसा कुछ भी नहीं करना है ना, रिमेंबर इट। ओके, अब देन आपके पास है यहाँ पे सम नंबर 7। हम यहाँ पे सम नंबर 7 की बात कर रहे हैं। 7th में आपको यहाँ पे क्या दिया गया है? ओके, इन सम नंबर 7 आपको एक ना सर्कल दिया गया है। लेट मी टेल यू, देयर इज अ सर्कल गिवन टू यू, सपोज दैट इज अ सर्कल गिवन टू यू, और आपको यहाँ पे ये एक डायमीटर दे रखा है। दैट डायमीटर इज गिवन AB। AB इज डायमीटर ऑफ द सर्कल हियर। ओके, आपने ना A के कोऑर्डिनेट निकालने हैं। मान लो A के कोऑर्डिनेट है x एंड y, दैट इज व्हाट आई वांट टू कैलकुलेट। आपको जो B है, B के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं 1 4, एंड देन जो आपके पास यहाँ पे आपको सेंटर है, सेंटर के कोऑर्डिनेट दे आर अगेन गिवन टू यू। बहुत ही आसान सा सम है ये। देखो सेंटर के कोऑर्डिनेट क्या है? 2 - 3। तो सिंपल सी बात है, आपको पता है कि जो O है, O इज मिड पॉइंट ऑफ AB। कारण क्योंकि OA OB के इक्वल है, कारण AB डायमीटर है, ये सेंटर है, तो ये रेडियस हो गए दोनों। अब देखो OA OB के इक्वल है, तो डेट मीन आपके पास O क्या है? O इज मिड पॉइंट। O मिड पॉइंट ऑफ व्हाट?
ए बी, तो देयरफॉर वाई मिड पॉइंट फॉर्मूला, अगर मैंने यहाँ पे मिड पॉइंट फॉर्मूला को लगाया तो यहाँ पे क्या आएगा, एज पर मिड पॉइंट फॉर्मूला। अब ये देखो एक्स कंपोनेंट को ऐड कर दो, ये क्या आएगा, एक्स प्लस 1 अपॉन 2, ठीक है। तो इन दोनों x कंपोनेंट का सम अपॉन 2 इज इक्वल टू क्या आएगा, ये वैल्यू यहाँ पे क्या है, 2 के इक्वल है। तो यहाँ पे x वैल्यू क्या आएगी, ये देखो x प्लस 1 इक्वल टू 4, तो यहाँ पे x वैल्यू क्या आ गई, 3 आ गई। सेम पैटर्न पे यहाँ पे चलते हैं, y प्लस 4 अपॉन 2 इक्वल टू क्या आएगा, -3। तो व्हाट डू वी गेट, अगर हमने इसको सोल्व किया तो यहाँ पे क्या आएगा, y प्लस 4 इक्वल टू क्या आएगा, -6। तो यहाँ पे y की वैल्यू क्या आएगी, -10। तो यहाँ पे देयरफॉर a के कोऑर्डिनेट क्या आ गए, 3 एंड -10, सिंपल। तो इसमें कुछ है ही नहीं करने लायक, फाइन। तो डेट इज द वे यू कैन डू इट। तो ये आपका सम नंबर क्या है, 7 है। नाउ कमिंग टुवर्ड सम नंबर 8। सम नंबर 8 हमारे पास यहाँ पे क्या, तो ये रिमेंबर यहाँ पे सिर्फ आपका मिड पॉइंट फॉर्मूला लग रहा है। ये देखो x कंपोनेंट को ऐड करके 2 से डिवाइड करके x कंपोनेंट के इक्वल, y कंपोनेंट को ऐड करके 2 से डिवाइड करके हमने यहाँ पे y कंपोनेंट के इक्वल कर दिया, एंड वी आर एबल टू असेस आवर आंसर देयर। 8th इंपॉर्टेंट वन एंड इजी वन इंडीड, सिर्फ आपके लिए वर्किंग यूनिट होगी। सुनो, ए में आपको जो कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं, ए के कोऑर्डिनेट आपको दिए गए हैं। 8th में ए के कोऑर्डिनेट है -2 जो बी पॉइंट है, बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट आपको दिए गए 2 -4। तो देयर इज अ लाइन सेगमेंट ए बी गिवन टू यू कनेक्टिंग बोथ ऑफ दिस पॉइंट। तो ये ए बी है, ये कितना है, -2 यहाँ पे क्या है, 2 एंड -4। ओके, अब ना आपको यहाँ पे क्या दिया है, पी लाइज ऑन ए बी सच डेट जो ए पी है ना वो 3/7 टाइम ए बी है। पी यहाँ पे है कहीं पे मान लीजिए, तो ए पी इक्वल टू 3/7 टाइम ए बी। आपने क्या करना है, आपने पी के कोऑर्डिनेट निकालने हैं, व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी। अच्छा सुनो, आप ना इसको असेस करो, आपको ये रिलेशन दिया गया, बस ये रिलेशन है जिसको आपने क्रैक करना है, बाकी सब कुछ तो बहुत ही आसान है। ए पी 3/7 टाइम ए बी दिया, तो मतलब ए पी अपॉन ए बी क्या दिया है, रिमेंबर ये 3:7 मतलब लिख के बैठ जाना, ये तो ए पी अपॉन पी बी है, लेकिन आपको दिया क्या है, ए पी अपॉन ए बी, फर्क है, ठीक है। तो ए पी अपॉन ए बी क्या दिया, 3/7। आप ना क्या करो, अगर ए पी अपॉन ए बी 3/7 है, आप यहाँ पे कॉमन मल्टीपल इंट्रोड्यूस कर दो, जैसे आप 9th में करते थे। अगर ये रेशियो 3/7 है तो मान लो ए पी यहाँ पे क्या है, 3 टाइम के, ए बी आप यहाँ पे क्या मान लो 7 टाइम के, वेयर के इज सम कॉमन मल्टीपल। अब सोचो अपने आप ही, अगर ए पी यहाँ पे 3 टाइम के है, ये देखो ए पी यहाँ पे क्या है 3 टाइम के, और ए बी यहाँ पे क्या है 7 टाइम के, ये पूरी लेंथ यहाँ पे क्या है 7 टाइम के, तो इतना सा लेंथ यहाँ पे क्या रह गया, बता सकते हैं। ये देखो ये पूरा 7 टाइम के, ये 3 टाइम के, तो ये क्या रहेगा, पी बी यहाँ पे क्या रहेगा 4 टाइम के। तो यहाँ पे क्या करेंगे, जो पी बी है वो यहाँ पे क्या आएगा 7 टाइम के -3 टाइम के, तो मतलब ये क्या रहेगा 4 टाइम के रह गया ओनली, दैट इज द वैल्यू ऑफ पी बी। अब जैसे आपको पी बी की वैल्यू मिल गई 4 टाइम के, वे डन। अब यहाँ पे क्या आएगा, देखो आपको पी बी पता लग गया 4 टाइम के, ठीक है। अब ए पी अपॉन पी बी क्या आएगा, यहाँ से फिर रेशियो क्या आ गई, व्हाट इज नाउ ए पी अपॉन पी बी। ए पी की वैल्यू क्या है 3 टाइम के, पी बी की वैल्यू क्या है 4 टाइम के, दोनों को कैंसिल कर दिया, तो रेशियो क्या आ गई 3:4। मतलब अब आपको पता लग गया कि जो ए पी अपॉन पी बी है, ये जो रेशियो है, ये रेशियो यहाँ पे क्या है 3:4। तो अब अगर आपने यहाँ पे पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट निकालने, आप यहाँ पे क्या करेंगे, सेक्शन फॉर्मूला फिनिश, ठीक है। तो मतलब याद रखिएगा, आपको ए पी अपॉन ए बी ये दिया था, तो ए पी अपॉन ए बी से आपने पहले ए पी अपॉन पी बी को निकालना है, ओनली देन यू विल इंप्लीमेंट सेक्शन फॉर्मूला। तो वो आप वहाँ पे इजी वे में आगे अपना प्रोसीडिंग्स में लेके चल सकते हैं। नाउ कमिंग अक्रॉस सम नंबर 9, ओनली 2 प्रॉब्लम्स लेफ्ट एंड देन योर टॉपिक विल बी डन। अब ये जो 9th है, 9th भी आपके पास एक तरीके से आपने पहले ऐसा सम किया था, हम इसको चेक करके चलते हैं। सुनिएगा यहाँ पे 9th में व्हाट आर गिवन। 9th में ना एक्चुअल में आपको यहाँ पे अगेन आई विल नॉट बी डूइंग कंप्लीट प्रॉब्लम हियर, क्योंकि बहुत ही आसान सा काम है, इसको समझो कॉन्सेप्चुअली। आपको ना एक लाइन सेगमेंट दिया गया 9th में, ए के कोऑर्डिनेट आपको दिए गए -2 एंड 2, बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट आपको क्या दिए गए 2 एंड 8। आपने क्या करना है, देखो आपने ना एक सम किया था जहाँ पे हमने किया था फाइंड द पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ लाइन सेगमेंट, है ना। तो अब यहाँ पे क्या है, हमने ना ऐसे पॉइंट निकालने हैं जो इसको 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हो। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट्स व्हिच डिवाइड ए बी इन 4 इक्वल पार्ट। तो अगर मेरे को ए बी को 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है तो मेरे को 3 पॉइंट चाहिए, अगर 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है तो 2 पॉइंट चाहिए मेरे को, जैसे मैंने वहाँ पे किया था सेकंड प्रॉब्लम में। तो यहाँ पे क्या है, देखो अगर मेरे को इसको 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है तो मेरे को यहाँ पे 3 पॉइंट चाहिए, 1 2 3। अब देखो 3 पार्ट बन गए कि नहीं, ये मेरे पास यहाँ पे मान लो ए पी, देन पी क्यू, देन क्यू आर, देन आर बी, तो 4 पॉइंट बन, ये आपके पास यहाँ पे 4 पार्ट हो गए। तो इफ आई वांट 4 पार्ट्स, 4 इक्वल पार्ट, आई रिक्वायर 3 पॉइंट, तो मेरे को वहाँ पे 3 पॉइंट चाहिए होंगे, दैट इज ऑल आई एम सेइंग हियर। तो यहाँ पे अब क्या है, अब क्योंकि आपके पास यहाँ पे
पी क्यू आर जो है ये डिवाइड करते हैं किसको, ए बी को, क्या, इन 4 इक्वल पार्ट, ये 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं, ठीक है, इन 4 इक्वल पार्ट। तो आपके पास यहाँ पे क्या आएगा, आई कैन से ए पी रेशो पी क्यू रेशो क्यू आर रेशो आर बी, ये क्या आ जाएगा बच्चे, वही 1 रेशो 1 रेशो 1 रेशो 1। तो मतलब ये रेशो क्या, 1 रेशो 1 रेशो 1 रेशो 1। अब हमने यहाँ पे मान लो इनके कोऑर्डिनेट निकाले, ये यहाँ पे क्या है x1 y1, ये यहाँ पे क्या है x2 y2, ये यहाँ पे क्या है x3 y3, ये आ गया। अब पहला केस क्या करेंगे, लुक मैं यहाँ पे सिर्फ आपको हेल्प कर रहा हूँ, आई एम प्रोवाइडिंग यू हिंट। ए के कोऑर्डिनेट क्या है -2 and 2, बी के कोऑर्डिनेट क्या है 2 8, यहाँ पे क्या है पॉइंट पी, तो पॉइंट पी अब इसके कोऑर्डिनेट में निकालने, ये क्या है x1 y1। तो यहाँ पे सोचो ये मेरे पास यहाँ पे क्या बन जाएगा, ये रेशो क्या 1 है, यहाँ पे क्या 1:3, सेक्शन फॉर्मूला लगाइए, डन। पी पॉइंट आपका यहाँ पे आएगा। अगर मैं यही यहाँ पे क्यू की बात करता हूँ, यहाँ पे ए, यहाँ पे बी, यहाँ पे पॉइंट क्या है क्यू है, तो अगर देखा है ये क्या है 2:2, तो मतलब एक तरीके से मिड पॉइंट हो गया। जितना लाइन देखो 2 पार्ट यहाँ पे 2 पार्ट यहाँ पे, तो मिड पॉइंट आप चाहो तो मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा दो। अगर आपने मिड पॉइंट फॉर्मूला नहीं लगाना तो आप चाहो तो आप यहाँ पे सेक्शन फॉर्मूला लगा लो, बात एक ही, आंसर वहाँ पे सेम आएगा, दोनों केस में डिटो, देयर इज नो चेंज, ओके। तो Q कैन बी इवेल्युएटेड लाइक दैट। एंड देन अगर आप यहाँ पे सबसे आखिर में R की बात करते हैं, तो ये रहा A, ये रहा B, ये मेरे पास यहाँ पे रहा पॉइंट R। तो अब आपके पास A के कोऑर्डिनेट क्या है -2 and 2, B के कोऑर्डिनेट क्या है 2 and 8, R के कोऑर्डिनेट क्या है x3 y3। तो अब ये आपके पास AR ये कितना हो गया, ये 3 पार्ट, तो 3:1। फिर यहाँ पे क्या लगेगा, सेक्शन फॉर्मूला, एंड अकॉर्डिंगली R कैन बी इवेल्युएटेड, दैट इज ऑल यू नीड टू डू हियर। तो इतना सा काम आपने करना है। तो आई होप आप सेक्शन फॉर्मूला इंप्लीमेंट करके कैन गेट योर आंसर्स वेरी इजिली। देन तो फाइनल वन विच वी आर हैविंग हियर, दैट इज योर 10th। अब 10th में आपको यहाँ पे क्या दिया है, यू आर गिवन अ रोम्बस हियर, लेट मी टेल यू, आपको एक रोम्बस दिया गया, ठीक है। इसका सेक्शन फॉर्मूला के साथ कोई कनेक्टिविटी नहीं है, आपको एक सिंपल एक प्रॉब्लम दिया गया है, एक रोम्बस आपको दिया गया है, दैट इज अ रोम्बस ABCD गिवन यू। इसके वर्टिसेस आपको दे रखे हैं 3 0, यहाँ पे क्या दिया 4 5, C आपको दिया है -1 4, अगेन टेकन इन एन ऑर्डर -2 -1, तो दैट इज गिवन आर रोम्बस हियर, ठीक है। अब आपके पास यहाँ पे क्या है, आपको एक रोम्बस दिया गया, पहली बात तो आपने क्या करना है, इसका एरिया निकालना है, व्हाट इज द एरिया। तो अगर मैं यहाँ पे रोम्बस का एरिया निकालना चाहता हूँ, तो रोम्बस का एरिया क्या होता है, हाफ द प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल, रिमेंबर इट। मेरे को क्या करना है, मेरे को इसका एरिया निकालना है। तो जो एरिया होगा, एरिया आपके पास यहाँ पे क्या होता है, हाफ द प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल। तो डायगोनल क्या है, एक तो AC है, एक यहाँ पे क्या BD है, तो मतलब मेरे को इनकी लेंथ निकालनी है। अब AC और BD की लेंथ क्या आएगी, आप यहाँ पे डिस्टेंस फॉर्मूला इंप्लीमेंट कर दो। तो यहाँ पे डिस्टेंस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग यहाँ पे AC की लेंथ क्या आएगी, ये चेक करो, ये 3 माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो यहाँ पे 3 + 1 होल स्क्वायर, यहाँ पे क्या आएगा 0 - 4 होल स्क्वायर, इन दोनों का सम। देन सेम पैटर्न पे यहाँ पे चलते हैं। अब BD की लेंथ यहाँ पे क्या आएगी, ये देखो 4 माइनस क्या बन जाएगा प्लस, तो यहाँ पे क्या आएगा 4 + 2 होल स्क्वायर। एंड देन आगे क्या आएगा 5 माइनस क्या बन जाएगा प्लस, तो यहाँ पे 5 + 1 होल स्क्वायर। तो मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे AC और BD की वैल्यू को यहाँ पे इवेल्युएट कर दिया बाय मेकिंग यूज ऑफ डिस्टेंस फॉर्मूला। तो यहाँ पे इसको सोल्व करो, यहाँ पे 1/2, ये आपके पास यहाँ पे क्या आएगा √32, और अगर आप इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ पे कितना आता है 36 यहाँ पे 72। तो ये जो √32 है आपके पास, ये क्या होता है 4√2, अगर आप इसको सिंप्लीफाई करते हैं। और ये मेरे पास यहाँ पे √72 क्या आएगा, ये होता है 6√2। तो अगर आप यहाँ पे इसको सोल्व करेंगे, √2 × √2 2 होगा, तो ये 2 के साथ यहाँ पे कैंसिल, तो यहाँ पे क्या आएगा 24 स्क्वायर यूनिट। तो ये मेरे पास यहाँ पे जो है, ये आपके पास यहाँ पे इसका रिक्वायर्ड एरिया यहाँ पे ट्रीट किया जाएगा। फाइन, तो दैट इज ऑल यू नीड टू डू हियर। तो अगर आपको यहाँ पे रोम्बस का एरिया निकालना है, तो हाफ द प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल, ये फॉर्मूला आप इंप्लीमेंट करके यू कैन गेट योर आंसर्स। तो ये आपके पास NCERT में आपका 7.2, ओके, इट इज़ ऑल ओवर। आई होप आप इसको इजी वे में मैनेज कर सकते हैं। नाउ वी विल बी इन द अपकमिंग मॉड्यूल मूविंग टुवर्ड एरिया ऑफ ट्रायंगल। ऑल्दो वो जो कंटेंट है वो आपका फिलहाल के लिए मेरे को लगता है शायद CBSE ने डिलीट कर दिया है, बट हम इसको करके चलेंगे, क्योंकि इसमें ना आपके पास कोलिनियरिटी के साथ रिलेटेड सम बड़े इजीली खत्म हो जाते हैं। तो वी विल डेफिनेटली डू दैट। फॉर द मोमेंट, थैंक यू।